एक के बाद दूसरा एक ऐसा कैरेक्टर करना जो कि एडहेयर नहीं करता एक ट्रेडिशनल रोल से जो औरतों के लिए बनाया गया है हम्म। पाकिस्तानी टेलीविजन पे। जो हम्म। कहते हैं कि जी औरत को दिखाओ ऑप्रेस होते हुए रोते हुए, हाँ। बिकॉज औरतें होती हैं ऑप्रेस, रोती हैं, हम्म। उनको मार पड़ती है। तो मेरा सवाल भी यही ना हम्म, आमना, कि चेंज कब आएगा? अगर हम लोग नहीं लाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, मीडिया के थ्रू भी नहीं, अगर हम बात करें, घर की औरत भी नहीं बोल पा रही, रूल्स भी पास नहीं हो रहे, कोई ऐसे हमारे गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा नहीं औरत के लिए करे। जैसे बाहर आप औरत पे, बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, अगर हम्म, उठाते हैं तो आप एक फोन कॉल पे आके आपको बिल्कुल उठा के बिल्कुल ले सोशल जाते हैं। सिक्योरिटी ले जाती है। यहाँ आप औरत को मार देते हो बच्ची पैदा होने पे, लाइक इस तरह के हम्म, इंसिडेंट और बहुत कुछ हो जाता हो जाता है। है कोई हमारे यहाँ ऐसे रूल्स और या ऐसी कोई चीजें हैं जहाँ हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं? हम्म, मुझे याद है कि कुछ मेरी दोस्त के साथ हुआ था, तो उसकी हमने रिपोर्ट शिपोर्ट की थी, तो उल्टा उसको ब्लैकमेल किया गया कि आप इतने पैसे दे दें, और मैं उस हम्म, इदारे का क्या ही नाम लूँ अब। फिर उस दिन मुझे हुआ कि नहीं, वी आर नॉट सेफ। no, we're not safe. नो वी आर नॉट। We're not safe. नो। But how do you so when you do these roles, what is the motivation behind it? Is it कि नहीं दिखाओ लोगों को इंस्पायर करो यही कि तो ऐसी औरतें भी मोटिवेशन है होती हैं? कि हमें, Exactly. अल्लाह में देखिए, जुल्म हम्म, बर्दाश्त करना गुनाह है। हम्म, हम जुल्म क्यों बर्दाश्त करें? कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए नहीं बोलेंगे हम? हम्म, क्यों चुप रहे हैं? मुझे खामोशी नहीं समझ आती। और फिर डर किस बात का है? और हम इंसान इंसान से डर रहे हैं। अगर हम चेंज नहीं लाएंगे तो कौन कौन लाएगा? लाएगा? That's about where does फिर the strength come जहालत from? की जनरेशन चलती 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 चलती, फिर तो ये चलती चली जाएंगी। चेंज तो कभी भी किसी सदी, अगर 2022 में भी चेंज नहीं आएगा तो फिर कभी भी नहीं लेकिन आने वाला। टीवी पे तो नहीं आ रहा ना, औरतें मार खाती जा रही हैं, उसकी बहुत ऑप्रेस बड़ी होती वजह जा यह रही है हैं। कि एक्टर्स भी तो नो नहीं बोल रहे ना। हाँ, एक ही तो यही बात सबका आपसे ये है कि पूछने की किचन यही बात चलाना है। है और सेम काम सभी कर रहे हैं। क्यों करें ना करें? मैं कितने स्क्रिप्ट्स हैं, मैंने नहीं किया काम, हम्म, किचन चल रहा है, देने वाली ज़ात दे रही है आपको। हम्म, आप करें डिफरेंट काम, आप, क्योंकि ऑडियंस देखना चाहती है। सबने एक बना लिया कि हमारे चैनल पे यही कंटेंट चलता है, हमने इसी पे ड्रामास और चीजें बिल्कुल बनानी है। बिल्कुल ऐसा बट ही दिस है। इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। ये वही ऑडियंस है जो नेटफ्लिक्स भी देख रही है, हम्म, अमेजोन भी देख रही है, और भी जो हम्म, प्लेटफॉर्म है उन सब पे हर चीज चल रही है। यही हम्म, फिल्में इंग्लिश फिल्में भी देखने जाते हैं, हम्म, हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, सब देखते हैं। हम्म, सो आप आवाम पे मत डालो कि आवाम ये चीज नहीं देखना चाहती। लोग देखना चाहते हैं, आप हम्म, चेंज लाएं तो सही। हम्म। पर नहीं, मंजन चल रहा है सबका और सेम चीजें बन रही हैं और सब खुश है। और सब खुश हैं। सब खुश है। सब खुश हैं, पैसे बना रहे हैं, हाँ, तो अब ऐड आ मुझे, रहे मैंने हैं। अपनी अंदर से ये निकाल दिया है कि मुझे अब पैसे नहीं बनाने। मतलब ऑफ कोर्स मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे हाँ सरवाइव करना लाइफ में। हाँ वैसा भी कोई मेरा बिल्कुल। कोई शुगर डैडी नहीं है जो मुझे दे देगा, मेरी हाँ, जिंदगी बस जाएगी। हम्म, मुझे खुद करना है और मैं ही करती हूँ। हम्म, लेकिन उसको अगर हम बड़े टेस्टफुली करें तो ज्यादा तो अच्छा अच्छा है। है। या सो फ्रॉड करने की क्या वजह थी? फ्रॉड अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छा स्क्रिप्ट है। उसको साकिब कर रहा है। अच्छा, साकिब की एक बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊं, कमाल के डायरेक्टर। एंड वी टॉक अबाउट साकिब खान। हाँ, साकिब खान, जिन्होंने घबराना नहीं की है, जी। और पहली मुलाकात मेरी उनकी घबराना नहीं की नरेशन पे हुई थी। हम्म, और उसके बाद आपको समझ आ जाती है, जैसे आपका एक मेकअप आर्टिस्ट आप पे हाथ लगाता है ना लाइनर पे, आपको समझ आ जाती है कि इसको काम आता है या नहीं आता। आपका ब्लो ड्राई कोई करता है ना, आपको समझ आ जाती है काम वाले लोगों को बिल्कुल। कि इसको काम आता है क्या। ऐसे ही अब इतना अरसा हो गया मुझे काम करते। ऐसे ही जब साकिब मेरे पास आए एज ए डायरेक्टर उसको नरेट करने के लिए, तो साकिब ने जब पहली बार मुझे फिल्म नरेट की तो मुझे समझ थी कि इस इंसान को इसका काम आता है। मैंने कहा बहुत मजा आएगा, और वही हुआ। साकिब के साथ मैं जब ऑन सेट गई, नॉर्मली आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हो कि आप किस पेज पे, और एक्टर और डायरेक्टर के सेम पेज पे होना भी बहुत जरूरी होता था। एक्सक्यूज मी। तो साकिब अक्सर यूं करते थे, जो मैंने किसी और, मतलब बाकी भी बहुत अच्छे जिनके साथ मैंने इतने साल, काम समद, करा, काशिफ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बदर महमूद, और सो मैनी, इतने फारूक रिंद, इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं। लेकिन साकिब में अलग चीज ये है कि वो एक एक चीज, एक्टर के, उसका मूड, उसकी डिलीवरी, अपना लाइट्स, अपना बैकग्राउंड, हर चीज, और कंटिन्यूशन उसकी स्क्रिप्ट की, उसको किसी चीज को मिस नहीं करते। अच्छा, फिर क्या होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट किया, एक इंसान की आपको समझ आ गई कि अच्छा इसकी रेंज है, इससे ज्यादा वो क्या ही डिलीवर करेगा। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ एक और काम किया, एंड इट वाज तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम जब मैंने किया तो आई कुडंट कनेक्ट विद द कैरेक्टर। आई सेड नो टू द स्क्रिप्ट ना। तो मैंने कहा साकिब ना करे मेरे साथ, मुझे नहीं लगता कि मैं कैरेक्टर कर सकती है। मैंने हमेशा बहुत सब्सटेंशियल और पावरफुल और उस तरह के पावर बिल्कुल कैरेक्टर्स किए बिल्कुल। कि कहते सबा तो ये अच्छा है ना, आप अलग करें। हाँ हाँ।
और मैंने कहा यार मैं आपको लगता है, मैं कहते हैं आई स्वेयर मैंने आपने देखा है, वो प्यारी बेटी आप में है, पर आपने एक वो अपने ऊपर ना एक लेयर चढ़ाई हुई है जो आप दुनिया के सामने कभी लेकर नहीं आती। मैं कहा हाँ, बंद कमरे में अपने केव में मैं हूँ ऐसे, जो बहुत प्यार करने वाली है, बहुत लविंग है, एहसास करती हूँ मैं सबका। तो कहते मुझे वही चाहिए, सलमा वही है तुम्हारे हुस्न के नाम जब मैं करी थी। आखिरी दिन तक मैंने पूरी कोशिश की कि आप मुझे कास्ट ना करें, किसी और को ले लें। जब मैं वहां गई, क्योंकि वो एक लव स्टोरी है, अब लव स्टोरी में कितना मार्जिन होता है जब आपको आदत हो बागी चीख और उससे पहले भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स है हिंदी मीडियम ब्ला 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 इतना किया हुआ था, तो मैं इसमें क्या करूंगी मैं। उसका मूड ही डिफरेंट था, सुर ताल म्यूजिक चीजें, आर्टिस्ट है, पेंट करती है, और फिर जो एक रोमांस चल रहा है उससे तो मेरी अवेयरनेस ही नहीं थी। अब मैंने जब उसकी देखिए, मेरे रिकॉर्डेड एपिसोड्स मेरे पास आए हैं, साकिब कहता है लुक एट दैट, वो वाहिद प्रोजेक्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जबरदस्त ब्यूटीफुल, तो खूबसूरत रोमांस और बड़ा कम ऐसा होता है that we see you in a purely romantic role। और क्रेडिट गोज टू मिस्टर साकिब। वो मैंने उस पर्सपेक्टिव से देखा ही था वो प्रोजेक्ट और अपना कैरेक्टर। तो रोमांस कितना जरूरी है सबा लाइफ में? ओह 100% जरूरी, उसके बगैर तो इंसान ही नहीं है। रोमांस के बल पे तो हम दुनिया में बस रहे हैं। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो एक मतलब है कि एक 21st सेंचुरी औरत जो है वो किस किस चीज के साथ रोमांस कर सकती है? सिर्फ अपने साथ, शीशे में देख के खुद के साथ रोमांस क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरत कैमरे के सामने कुछ नहीं बता सकती। मतलब एक रोमांस एक इट्स अ सिचुएशन, राइट? इट्स अ फीलिंग, एक जज्बा है। तो whether it's with a man or with a child or with a sibling or whether with its atmosphere के साथ है, landscape के साथ है, फूलों के साथ है, तो वो feeling जो है, मैं तो खुशबू, कैंडल्स, परफ्यूम कैंडल्स, फ्लावर्स, I just love them। You're a pet lover, you have cats। Yes, I am। I'm a very loving person। तो वो एक रोमांस तो बहुत जरूरी है जी। अब आ रही हूँ उस साइड पे? नहीं, मैं नहीं आ रही। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, आई डोंट माइंड, लेट्स गेट इनटू इट। कहती हैं तो आ जाती हूँ। आएंगे अगले 2 इंटरव्यू में। लाइफ में रोमांस है कि नहीं है? हिडन है, नहीं बताऊंगा। सही है, ऐसे होना चाहिए, मगर है, राइट? वो भी खुशी का बायस बनता है ना रोमांस। ऑफ कोर्स है, वो आपकी पर्सनालिटी में नजर आता है, एक कामनेस, एक आप you feel yourself content। कौन है वो? आज इस कैमरे पे ये स्कूप रिवील, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं। कौन है वो? कोई है, लेकिन ऐसा मैंने कहा देखते हैं कि कैंडिडेट कौन से आ जाए। कौन से हैं? मगर ऐसा है, ऐसा लग रहा, कुछ चेहरे से लग रहा है मुझे। मैं कहती हूँ अल्लाह मियां ने प्यार के लिए भेजा, बस अल्लाह के बंदों से प्यार करो। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि है और डिस्क्रीट है, बिकॉज मेरे ख्याल है कोई फायदा नहीं होता कैमरे के सामने, नहीं होता रिलेशनशिप या रोमांस या कोई भी अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे जरूरी चीज है। तो चलिए वापस ड्रामे पे आ जाते हैं। yes। हम करेंगे इस पे एक डिटेल इंटरव्यू करेंगे। मेरे ख्याल है हमें पॉडकास्ट करना चाहिए, बिकॉज आई फील दैट वुमेन फॉल इन लव विद द रॉन्ग पीपल, विद द रॉन्ग मैन। ओ, इस पे बहुत मजे का एपिसोड हो सकता है, बहुत सारी बातें मेरे पास तो बहुत मजे और डैमेजिंग रिलेशंस होती हैं, एंड वी गेट इनटू अब्यूसिव रिलेशनशिप्स। बैगेज होता है, वो आपने बहुत मुश्किल होता है उसके साथ डील करना। हाँ, पूरी लाइफ। फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो यहाँ असर करते हैं, आपकी सेहत पे करते हैं, हर चीज पे। आर्टिस्ट के लिए ये बड़ा फिलोसॉफिकल सा सवाल हो जाएगा। कोई बात नहीं है, क्यों जरूरी है? आर्टिस्ट के लिए एक सोल को नरिश करने के लिए क्या चाहिए होता है? पीसफुल माइंड, मैं सोचती हूँ कि जो लोग लाइमलाइट में हैं, जो स्टार्स हैं, उनके लिए तो मैं अपनी लाइफ में सिर्फ पीस, मुझे लगता है पीस ऑफ